We'll start the topic from where we have left in the previous video. I will read one paragraph and then I will explain you. Let's start reading. Page number 39, paragraph number 4. But although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. He looked at him and with puckered eyebrows. Puckered bro मतलब puckered का मतलब होता है wrinkled bro. Okay. It was easy to understand that when he had been the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now, when he stood there in the broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. What does this mean? He thundered. The stranger had no attempt to dissimulate. Dissimulate मतलब pretend. He saw at once that the splendor had come to an end. Splendor का मतलब होता है luxury. Okay, so what happened now? This paragraph means that the iron master seemed very angry. जब वो पूरा वेल ग्रूम होकर आया, जब उसके हेयर्स कट हो गए, ही टुक द बाथ, एवरीथिंग हैपेंड. सो जैसे ही आयरन मास्टर ने उसे देखा, ही वॉज वेरी एंग्री. एज नाउ ही कुड मेक आउट हिज अपीयरेंस वेल एंड रियलाइज दैट ही वॉज नॉट हिज कॉमरेड. क्योंकि पहले तो उसने उस ऐसी कंडीशन में देखा था, सो उसे लगा कि वो उसका कॉमरेड है. पर जब वो उसको वेल ग्रूम मैनर से जब उसने देखा उसे, ही अंडरस्टूड दैट ये उसका कॉमरेड, ये उसका फ्रेंड नहीं है. ही अंडरस्टूड दैट ही मिसटुक सम स्ट्रेंजर एज हिज ओल्ड फ्रेंड. और उसने कहीं मिसअंडरस्टूड कर लिया है किसी स्ट्रेंजर को एज हिज ओल्ड फ्रेंड निल्स ओलफ. ही स्क्रीम्ड एट हिम एंड आस्क्ड हिम टू एक्सप्लेन. सो उसको बहुत गुस्सा आ गया और उस पर वो चिल्लाने लगा. एंड ही आस्क्ड हिम कि ये जो तुमने करा, ये जो तुमने झूठ बोला, वो क्यों बोला. ही आस्क्ड टू एक्सप्लेन इट. Then to that the peddler knew that the iron master could make out that he was not his friend. Now peddler was prepared for this, क्योंकि उसे पता था कि मे बी इतना रात में ऐसे कपड़ों में देख के वो उसे मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं. पर जब जैसे ही वो वेल ग्रूम्ड होकर आएगा तो उसे वो मिसअंडरस्टूड नहीं करेंगे, उसे पहचान जाएंगे कि वो उसका फ्रेंड नहीं है. As he already knew this, he was ready for the consequence and felt that the luxurious treatment was about to end. So वो इस consequence के लिए ready था पहले से ही, and he felt somewhere कि ये जो luxurious treatment जो उसे मिल रहा था वो कहीं ना कहीं end में आने वाला है. Let's read the next paragraph. The next paragraph says, "It's not my fault, sir," he said. "I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. But no harm has been done. At worst, I can put on my rags again and go away." "Well," said the iron master, hesitating a little, "it was not quite honest either. You must admit that, and I should not be surprised if the sheriff could like to have something to say in the matter." Hesitated मतलब थोड़ी reluctant manner में. एंड शेरिफ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ क्राउन. तो क्राउन जो भी वहाँ पे राज करता था इंग्लैंड में उस टाइम पर, तो उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था उनको यहाँ पे शेरिफ बोला गया है. नाउ दिस पैराग्राफ मीन्स दैट जब पेडलर ने अपने आप को एक्सप्लेन किया, ही ट्राई टू एक्सप्लेन दैट ही शुड नॉट बी ब्लेम्ड. पेडलर सेड कि उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, बिकॉज उसने तो पहले ही मना किया था कि वो नहीं आना चाहता घर और वो वहीं फॉर्ज में ही स्टे करना चाहता है. ही सेड दैट ही वॉज जस्ट बेगिंग टू स्टे इन द फॉर्ज. ही ऑल्सो सेड दैट ही had not harmed anyone and was ready to wear his rags again. And to the further, the rat trap seller said that ना उसने कभी उससे ज़िद करी यहाँ पर आने की, वो तो इनफैक्ट ज़िद कर रहा था वहीं फौज में रुकने की.
इन एडिशन टू इट ना ही उसने किसी को हार्म पहुंचाया, और अगर टू द वर्ड्स अगर वो चाहते हैं कि मैं अपने रैग्स उठाऊं और चला जाऊं तो मैं चला जाऊंगा. To this the iron master hesitated and said that the peddler had not been quite honest, and so he wanted to call the sheriff. Now आयरन मास्टर ने थोड़ा हेजिटेट किया और उन्हें लगा कि जो पेडलर है ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, इसीलिए वो शेरिफ को बुलाना चाहते थे. शेरिफ कौन था? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था क्राउन का. ठीक है, लेट्स रीड फर्दर. The tramp took a step forward and struck the table with his fist. Fist होता है जब हम पर्सन का हैंड बेंड होता है और जो मुट्ठी बनती है, तो मुट्ठी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिस्ट बोलते हैं, FIST. ओके, लेट्स रीड फर्दर. Now I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things are, he said. This whole world is nothing but a big rat trap. All the good things that are offered to you are nothing but cheese rinds and bits of pork, set out to drag a poor fellow into trouble. And if the sheriff comes now and locks me in up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that the day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the rat trap. Sorry, in the trap. So this is what he said. So उसने क्या बोला देख लेते हैं एक बार, इसका मीनिंग देख लेते हैं. सो जो रैट ट्रैप सेलर है, अब जब उसे पता चला कि वो शेरिफ को बुला रहे हैं उसको पकड़वाने के लिए, तो उसको बहुत गुस्सा आ गया. ही वॉज़ वेरी एंग्री, क्योंकि वो तो चाहता भी नहीं था यहाँ पर आना. और वो आया तो वो उसको शेरिफ को हैंड ओवर करना चाहते थे. सो टू ऑल दैट ही सेड दैट द वर्ल्ड इज़ अ रैट ट्रैप. सो उसने जो अपनी मुट्ठी है वो स्ट्रक करी टेबल पर और उसने बोला, सुनिए जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे. देन ही उसने अपनी स्टोरी जो वर्ल्ड, एज वी नो कि उसने पहले भी ये डिस्कस किया है स्टोरी में कि कैसे वो समझता है कि जो वर्ल्ड है वो एक रैट ट्रैप की तरह है. वही स्टोरी, वही चीज़ उसने उसको बताई. उसने क्या बताई? ही सेड दैट द वर्ल्ड इज़ अ रैट ट्रैप एंड ऑल द गुड थिंग्स आर जस्ट अ बेट, जस्ट लाइक द रिंस ऑफ चीज़ एंड द स्मॉल पीस ऑफ पोक फॉर आर अ बेट फॉर द रैट विच आर ऑफर टू ट्रैप इट. तो जिस तरीके से रैट ट्रैप के अंदर पोर्क या फिर चीज़ का टुकड़ा एक बेट की तरह रैट को दिया जाता है, वैसे ही ये जितनी भी लग्जरीज़ हैं लाइफ में, ये जितने भी कंफर्ट्स हैं, वो एक तरीके का बेट है हमारे लिए इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में फंसने के लिए. नॉट ओनली दिस, ही also pointed out to the Iron Master that he may today be imprisoned by the sheriff, but one day the Iron Master will also get trapped like this. So he said to it this that maybe आज आयरन मास्टर शेरिफ को बुला लें और रैट ट्रैप को पकड़ के जेल में बंद कर दे शेरिफ, बट एक दिन ऐसा भी आएगा कि आयरन मास्टर खुद ट्रैप हो जाएंगे इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में. ओके, लेट्स रीड फर्दर. Iron Master began to laugh. That was not so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve, but not get out of here as fast as you can. So, Iron Master didn't like Peddler's word. So, Iron Master को जो वर्ड थे पेडलर के वो इतने अच्छे नहीं लगे, बट ही डिसाइडेड कि वो शेरिफ को नहीं बुलाएगा अब, और ही आस्क्ड द पेडलर टू लीव एट वंस. सो एंड ही आस्क्ड कि अभी जितनी जल्दी हो सकता है पेडलर यहाँ से चला जाए. ओके ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. द नेक्स्ट पैराग्राफ सेज, बट जस्ट एज मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go.
And with that, she went and closed the door. "What in the world are you doing?" said the father. Daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wreck. Wreck is a miserable person. ठीक है? She could not get away from the idea all at once, and that was why he had interceded for a bigger bond. Interceded का मतलब होता है intervened. ठीक है? ठीक है, कोई चीज़ में इंटरफेयर करना. और वेगाबॉन्ड होते हैं वॉन्डरर्स, जिनका कोई घर नहीं होता और इधर से उधर वो सिर्फ घूमते रहते हैं. नाउ दिस पैराग्राफ मीन्स कि जैसे ही पेडलर जा रहा था, जैसे ही ओपन द डोर, वैसे ही जो आयरन मास्टर की डॉटर थी, शी स्टॉप्ड द पेडलर. शी वांटेड to help the poor fellow. Since morning she was planning how she could make the peddler's day happy on the occasion of Christmas, because वो morning से यही plan कर रही थी कि कैसे एक poor person, एक wreck person, एक miserable person का पूरा दिन, पूरा occasion of Christmas कैसे वो happy बना सके. Therefore she went against her father's will and stopped him by closing the door. And इसीलिए वो फादर्स की विल के अगेंस्ट गई और उसने डोर क्लोज कर दिया. एंड शी अलाउड हिम टू स्टे देयर. ओके, लेट्स रीड फर्दर. आई एम थिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंजर हियर, said the young girl. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. Wherever he turns, he is chased away. Always he is afraid of being arrested and cross-examined. I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. So now, अब जो आयरन मास्टर की डॉटर ने किया, शी इज़ ट्राइंग टू explain that to her father कि उसने वो क्यों किया. she tried to explain जो difficulties हैं जो एक पेडलर फेस करता है. she said that he didn't have any house. उसने बोला कि उसके पास कोई भी घर नहीं है. and he was turned out from wherever he went, and he always kept on running in order to save himself from being arrested. She said that she wanted him to enjoy Christmas with peace as they had promised him. So उसका जो एक्सप्लेनेशन था वो ये था अपने फादर को कि जो पेडलर है उसने इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ झेली हैं, वो इधर से उधर पूरे साल करता है, उसको जहाँ से भी जाता है उसको भगा दिया जाता है, और उसको बस हमेशा एक डर रहता है कि कहीं ना कहीं उसको क्रॉस चेक या फिर उसको अरेस्ट ना कर दिया जाए. बट आज क्योंकि उसने सब प्लानिंग करी है एक पेडलर को खुश करने के लिए, सो शी वांटेड हिम टू एंजॉय दैट क्रिसमस, एक शांति के साथ, पीस के साथ, जो हमने उससे पहले प्रॉमिस किया था. ओके, now that's it for the video. I will explain you further in the next video.